प्रिय तुला राशि के जातक को बहुत स्वागत है आज के खास कार्यक्रम में। आज आपके लिए बहुत खास भविष्यवाणी कह लो, बहुत खास परिवर्तन कह लो, कुछ भी कह सकते हो, लेकिन बहुत खास चीज आपके लिए लेकर के आए। तुला राशि के सभी जातकों, प्रिय जातकों, ये इतना शुभ है, इतना खास है आपके लिए कि अब आपको बहुत ज्यादा मेहनत शायद ना करना पड़े, बहुत ज्यादा संघर्ष शायद ना करना पड़े, बहुत बड़ी चिंता आपको शायद ना फेस कर, क्योंकि तुला राशि के जातकों एक बहुत शुभ परिवर्तन हाल फिलहाल में हुआ है। आप ग्रह को शुभ नहीं बताते, जिस ग्रह के बारे में बात करें उससे लोग डरते हैं। उसके पास उसका खुद का सिर नहीं है, उसके पास हाथ पैर सर्प जैसी कुछ आकृति। आप बिल्कुल सही समझे, हम बात कर रहे हैं केतु महाराज। 18 मई 2025 को राहु और केतु जो दोनों एक साथ चलते हैं, लेकिन दोनों की जो डायरेक्शन है वो और सभी ग्रहों से उल्टी होती है। यानी ग्रह सीधा चलेंगे और ये विशेष है, ये उल्टा ही चल एग्जिस्ट ये नहीं करते। मतलब अगर आप ब्रह्मांड में देखोगे तो ये राहु केतु के नाम के वो प्लेनेट नहीं है, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पर चंद्रमा का परिक्रमा मार्ग, पृथ्वी का परिक्रमा मार्ग जो दो छेरों पर एक दूसरे को काटता है, वहीं पर ये राहु केतु के अक्ष की पॉइंट बन। लेकिन ये वास्तविकता में होता नहीं, लेकिन रियलिटी में इनका जीवन के अंदर बड़ा तगड़ा प्रभाव पड़ता है, बहुत जबरदस्त गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि राहु हमें भ्रमित करता है, लेकिन केतु में सच्चाई से जोड़ता है। केतु रियलिटी में देता है, राहु केवल दिखाता है और दिखाने वाली चीजों के अंदर ही उसका वास होता है, जबकि केतु वास्तविकता है। केतु जुड़ाव है, राहु अलगाव है। राहु तुड़वाता है, केतु जुड़वाता है। इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि राहु अटैच कराता है और केतु डिटैच कराता है, क्योंकि केतु जो अशुभ चीजें हैं, जो खराब चीजें हैं, उनसे संबंध तोड़वा करके शुभ चीजों में, हमारी रियलिटी चीजों में हमें अटैच करा। और राहु जो नहीं होता, जो हमारे लिए शुभ नहीं है, लेकिन फिर भी हमें लग रहा है, तो उन चीजों से जुड़ाव करवा दे। धन, पैसा, मोह माया, रिलेशन, ये मेरा परिवार, ये मेरा कुटुंब, ये मेरा है, तो वो चीजें। जबकि केतु मोक्ष कारक। तो अब देखना यही है कि राहु केतु का जो परिवर्तन हुआ, इसका पूरा प्रभाव तुला राशि के जातकों पर किस तरह से पड़ता हुआ नजर आ रहा। क्योंकि अभी कन्या राशि में केतु चल रहे थे पिछले 1.5 साल से, 18 महीनों से, लेकिन अब कन्या से निकल करके उल्टी चाल चलते हुए ये सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और सिंह राशि तुला राशि वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सिंह राशि आपकी लाभ स्थान में पड़ती। इनकम, पैसा, धन, आपका प्रॉपर्टी, आपकी गेन्स, अवार्ड, रिवार्ड, अचीवमेंट्स, मित्र, सोशल सर्कल, आपके बड़े भाई, आपके गुरुजन, ये उस भाव में केतु संचरण करने पहुंच रहे हैं। तो तुला राशि के जातकों पर, क्योंकि ये शुभ भाव है, अच्छा भाव है, इनकम का भाव है, वहां पर क्या केतु जाकर के कोई धन वर्षा करा सकता है, कोई पैसा, कोई लॉटरी या कोई बड़ा प्रयोजन सफल बना सकता है। तो आज हमें इसी विषय को समझना है और जानना है। तो करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रो शिवम पंडित। आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर केतु का महाक्रांतिकारी रहस्यमय परिवर्तन का प्रभाव प्रिय तुला राशि के जात। तो तुला राशि वालों, सबसे पहले इस लाभ भाव को हम समझते हैं और फिर आएंगे अपने केतु पर। मित्रों, इस लाभ का मतलब केवल लाभ नहीं है, ये भाव हमारे इच्छा का द्योतक है, हमारे इनकम का द्योतक है, मित्रों का द्योतक है, हमारी मित्र मंडली, हमारा सोशल सर्कल है। ये बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, लॉन्ग टर्म का गेम चेंज ये भाव माना जाता है। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, ये गुप्त नेटवर्क है। 11 केतु यहाँ पर आएगा तो बात समझिएगा, केतु गलत चीजों से डिटैच कराता है और अच्छी चीजों को अटैच कराता है। आपकी वे महत्वाकांक्षाएं जो व्यर्थ हैं, जिनका पूर्ण होना आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कुछ चीजों के लिए बढ़िया नहीं है, शुभ नहीं है, ऐसी महत्वाकांक्षाओं से केतु आपकी दूरी करवा देगा। उदाहरण के लिए, हमें किसी भी व्यक्ति या स्त्री या किसी से प्रेम है, लेकिन उसका जो वास्तविक स्वभाव है, अगर वो हमारे साथ जुड़ जाए तो हमें नष्ट भ्रष्ट कर देगी या नष्ट भ्रष्ट कर देगा, या हमारे भाग्य को पूरी तरह से समाप्त। और यानी उसका हमारे से जुड़ाव हमारे भविष्य के लिए, हमारे लिए सही नहीं है। लेकिन केतु जो आपकी इच्छा भाव पर आ गया है, वो अब उस गलत इच्छा को समाप्त कर, यानी ऐसे संबंध, ऐसी इच्छाएं जो हमारे लिए भविष्य को लेकर के या वर्तमान को लेकर के हमारे लिए हानिकारक हैं, ऐसे संबंधों को, ऐसे रिलेशन को, ऐसी लाभ, ऐसी इच्छा जिसमें लाभ के पीछे कोई बहुत बड़ी हानि छुपी हुई है, उसको केतु हमारे से दूर करवा देगा। कुल मिलाकर के आकांक्षाओं की शुद्धि करवा रहा है। यहाँ पर वो देखता है कि आप इच्छा तो कर रहे हो, लेकिन आपकी जो इच्छा है वो सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। आपके लिए वो सही है, जरूर केतु उसको पूर्ण करवाएगा। लेकिन अगर आपके लिए वो इच्छा सही नहीं है, आप केवल मन की सुन रहे हो, बुद्धि की नहीं सुन रहे, समझदारी से काम नहीं ले रहे, भावनाओं में बह रहे हो, तो केतु उस मैटर को ही समाप्त कर। अब कुछ बोल्ड प्रेडिक्शन तुला राशि के जात, इनको जरूर समझना है बहुत गहराई। इस दौरान किस क्षेत्रों से हमें लाभ हो सकता है, कौन से ऐसे क्षेत्र हैं, कौन सी करियर पॉइंट्स हैं, या कौन से हम
ऐसे काम करें जिससे यहाँ पर केतु ज्यादा से ज्यादा हमें मुनाफा या लाभ करवाए, क्योंकि लाभ पर ज्यादा चर्चा होगी। या ये नहीं कि आपको शादी के बारे में बता दिया, भाई हर ग्रह किसी विशेष टास्क को परफॉर्म कराता है, ये नहीं कि वो सारी चीजों को लेकर के। अब जैसे कुछ लोग प्रश्न करना शुरू कर देते हैं, अपने स्टूडेंट्स के बारे में तो बताया ही नहीं, आपने फैमिली के बारे में तो बताया ही नहीं, आपने इस चीजों के लिए, भाई रियलिटी बतानी चाहिए। जो ग्रह जिस क्षेत्र पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट डालेगा उसी के बारे में चर्चा करेगा। अगर वो हेल्थ पर प्रभाव नहीं डाल रहा तो हेल्थ के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, अगर वो करियर पर प्रभाव नहीं डाला तो करियर में चर्चा नहीं करेंगे, अगर वो लव रिलेशन पर डाला तो लव रिलेशन के बारे में चर्चा होगी। लेकिन ये जो गोचर है इसको हम मानेंगे ये हमारे प्रेम संबंधों पर, ये इनकम पर भी, ये जो भी चीज हमें प्राप्त होने वाली, क्योंकि 11th हाउस से सब दिखता है, आपको क्या मिलेगा वो चीज दिखती है, तो वहां पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो इस दौरान अचानक आप नेटवर्किंग के माध्यम से लाभ कमा सकते। जो अनएक्सपेक्टेड कॉन्टैक्ट्स आपके संपर्क में आएंगे उनसे आपकी कुछ विशेष मदद हो सकती है। ये दौरान मैं ये कहूंगा कि आप थोड़ा ना नेटवर्क बढ़ाने पर ध्यान ज्यादा दें। हो सके तो दूसरी सिटीज में जाना, कंट्रीज में जाना, अपने बिजनेस अपने करियर का प्रचार करना, लोगों से मित्रता करना, संबंध जोड़ना। केवल पैसा मत कमाना, संबंध कमाना, ये बहुत ध्यान वाली बात है। बहुत जो लोग समझदार हैं, बड़े लोग हैं, उस चीज को समझ, केवल कहते हैं ना कुछ बड़े लोग, हमने पैसा नहीं कमाया, हमने कमाया है संबंध। और जब उन्हें किसी विशेष परियोजना, किसी विशेष कार्य की आवश्यकता होती है तो वो संबंध ही उनके काम आता, पैसा धरा रह जाता। इस दौरान केतु उन लोगों से तो आपको जहां पे बहुत उम्मीद की मदद है कि यहाँ से वो मुझे उम्मीद है कि मुझे मेरी मदद करेगा, वहां से तो पता चला कुछ नहीं है। और जिन लोगों को आप सोच रहे हो कि यहाँ से मेरी मदद नहीं हो सकती, वहीं से आपकी असली मदद। यानी कुल मिलाकर के आपने कोई काम शुरू किया, अभी कुछ वो छोटे तबके के लोग मान के चलो, या कोई वे काम छोटे हैं, ये सोच करके व्यक्ति सोचता है कि भाई वहां से क्या मिलेगा, बड़े काम पर ध्यान, वो बड़ा काम जिस पर ध्यान दिया वो विफल हो गया। तो क्या होता है कि व्यक्ति को उन छोटों पर ही आधारित होना पड़ता है। तो इसलिए किसी छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए, हम भी छोटे से ही ऊपर बढ़े हैं, ये हमारे अंदर भाव होना चाहिए, हमारा जमीन से जुड़ा होना। प्रिय जातकों को इस दौरान ऑनलाइन, डिजिटल माध्यम, टेक्नोलॉजी से जुड़ी बड़ी चीजें, इन चीजों के माध्यम से बड़ा लाभ हो सकता है। अगर कोई लंबे समय से कोई रुकी हुई, कोई अटकी हुई इनकम थी, कोई पेंशन थी, कोई पेमेंट थी, किसी को उधार दिया हुआ था, तो इस दौरान केतु सडन उसको आपको प्रदान करवा सकता है। और साथ ही अगर पुराने समय में आपने कोई अधूरा कार्य छोड़ा था, इसको काम को अधूरा छोड़ रखा है, अभी भी है, या उस पर काम नहीं कर रहे, एक्टिव नहीं है, या फिर कोई आपकी पुरानी इच्छा थी जिस पर अब आपने ध्यान ही देना, अचानक केतु उस इच्छा को और उस पुराने कार्य को पूर्ण करवा सकते। लेकिन क्योंकि केतु की प्रकृति है भैया राक्षस ग्रह, देवता ग्रह तो है नहीं, अमृत पीने के कारण से इनको देव बोला जाता है। राक्षस वृत्ति, राक्षस प्रवृत्ति जिस भाव में पड़ती है वहां पर हर भाव किसी विशेष संबंध से जुड़ा हो, तो अपने कुछ ना कुछ राक्षस वृत्ति तो वहां क्रिएट करवाएंगे। तो हमें कुछ सावधानी भी बरतनी पड़ेगी। इस दौरान कुछ मित्र धोखा दे सकते, क्योंकि केतु को डिटैच भी कराना और अटैच भी कराना। उनकी जो जलन आपके प्रति छुपी हुई है, उस जलन को वे इस समय सामने दिखा देंगे और आपको वो चीज महसूस, आपकी इच्छाओं के अंदर कहीं ना कहीं एक अधूरापन, एक भ्रम रहेगा। यानी आप क्या चाहते हो ये स्पष्ट नहीं हो पाएगा। ये चैलेंजेस हैं हमारे के, जो गलत उम्मीदें हैं वो आपको गलत डायरेक्शन के अंदर मोड़ सकते। इसलिए उम्मीद अपने स्पष्ट और साफ सुथरी रखो, अपने से जुड़ी उम्मीद रखो, दूसरे से जुड़ी उम्मीद मत रखो। इस दौरान आपके अपने गोल्स या अपने प्रोजेक्ट्स को या उनके अंदर बार बार चेंजेस करने का आपको मन होगा। अब इस गोचर से करियर और लाइफ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसको समझ। सबसे पहले वो क्षेत्र, जिन क्षेत्रों में केतु हमें लाभ करवा सकता है, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, ऑनलाइन बिजनेस, मुख्य रूप से सोशल मीडिया बेस्ड काम, नेटवर्क मार्केटिंग, ई कॉमर्स बिजनेस, इनोवेशन, रिसर्च, क्रिएटिव वर्क से जुड़े कार्य, या फिर कोई पुराना पार्टनरशिप आइडिया दोबारा से इम्प्लांट हो सकता है। अपने जात को कुछ सावधानी यहाँ पर रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है जरूर। सोशल मीडिया में या फिर नेटवर्क में आपको ओवर शेयरिंग से बचाव रखना है, किसी से भी बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है। आपको रियल और इल्यूजन में फर्क करना समझना पड़े। और जो लोग आपको अब तक सपोर्ट करते थे, अब आपसे उनके बीच में भावनात्मक दूरी बढ़ सकती। आप जिस लाइफ के गोल को लेकर के चल रहे हो उस पे बार बार आपकी शंका बढ़ेगी, लेकिन भरोसा रखें और अपने काम को कंटिन्यूटी में बना करके रखें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। अच्छा, केतु सिंह राशि में गोचर, तो तुला राशि वालों को ये क्या सिखा रहे हैं, क्योंकि हर ग्रह किसी न किसी विशेष गोचर में कुछ ना कुछ सिखाने का, बताने का प्रयास। ये सिखा रहा है प्रिय जातकों, मित्रता और लाभ दोनों पल भर के अंदर भ्रम में बदल सकते। सत्य की तलाश में अपनी इच्छाओं को शुद्ध करो, तभी जीवन
सच्चे लाभ की ओर बढ़े। जो लाभ हमें दिखाई देता है वास्तविकता नहीं कि वही असली लाभ, वही असली। प्रिय जातकों, समझते हैं केतु के कुछ उपाय, क्योंकि अगर आपको इनकम बढ़ानी है, प्रॉपर्टी गेन करनी है, क्योंकि देखो यहाँ पर केतु सामान्यतः अचानक प्रॉपर्टी लाभ करवा सकता है, इनकम गेन करवा सकता है, कुछ ना कुछ अच्छे प्रभाव दे सकता है। लेकिन क्योंकि केतु की जो राशि है, जिस हाउस पर जिस राशि पर बैठ रहा है, वो केतु की शत्रु राशि है, सिंह राशि। राहु केतु मिलकर के सूर्य को ग्रहण लगा, तो बहुत ज्यादा किसी पर विश्वास ना करें। डॉक्यूमेंटल वर्क में किसी की बातों पर ध्यान ना दें। लिखित में सब चीज आपके पास होनी चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया, इससे तो बहुत बड़ी कुछ ना कुछ चिंता हो जाएगी। अब ऐसी अवस्था में आपको कुछ सटीक उपाय करने पड़ेंगे। क्या उपाय? केतु का बीज मंत्र जाप करना शुरू कर दे। ओम केतवे नमः। रोज आप प्रतिदिन 108 बार इसका जाप कर। हर बुधवार अथवा शनिवार को काले तिल और गुड़ का दान कर सकते हैं, और तुलसी के पौधे में आप जल चढ़ाएं और तुलसी के पौधे की 11 परिक्रमा करें। और जो मित्र सच्चे हैं, जो इसको कहते हैं कि आपसे उनको कोई लालच स्वार्थ नहीं है, ऐसे मित्रों के साथ थोड़ा समय बिताने की कोशिश करें, क्योंकि एकादश स्थान से इसको और ज्यादा शुभ परिणाम आपको मिलेंगे। 11 बगर और मजबूत। और रविवार को नीले या फिर भूरे कपड़े पहनने से भी आपको लाभ। अब कुछ स्पेशल टिप्स हैं तुला राशि वालों। ये जो समय है, ये पुराने नेटवर्क की सफाई या शुद्धि करने का समय। अब आपको कुछ छटनी करनी होगी। आप जिनके साथ उठते बैठते हो, उनमें से कई लोगों ने आपको पता है कि चोट दी है, कुछ लोगों से आपको थोड़ा बहुत लाभ भी मिला है, तो लाभ वाले व्यक्ति के साथ संपर्क बना करके रखो। और जहां पर आपको लगता है कि भाई ये संबंध बहुत खराब हो चुके हैं, उनका त्याग। गलत गोल्स और लालच से दूरी बना करके चलो। कई बार हमें लालच बहुत बुरा फंसा देता है और हम वो लालच बहुत ज्यादा अवस्था में करते हैं। तो ज्यादा लालच, रिस्की लालच से केतु को आपको यहाँ पर डिटैच करवाना है। इसका भी आपको यहाँ पर सावधानी रख। मेडिटेशन, साइलेंस और कोई भी डिसीजन आप ले रहे हो, तो आपको थोड़े समय चुप रहकर 1 मिनट 2 मिनट तब अपनी वाणी को बोलना है या उस कार्य को करना है। बहुत सटीकता से आपका वो काम शुभ। लंबे समय से कोई रोका हुआ सोचा हुआ प्रोजेक्ट ऑनलाइन माध्यम से शुरू करने का बहुत बड़ा अवसर आपको यहाँ पर केतु दिलवा। तो प्रिय तुला राशि वालों, ये था संपूर्ण फलादेश केतु के परिवर्तन को लेकर। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। शीघ्र मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए हर हर बार।